टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान में जो कुछ भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका इजराइल जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, उस पूरे मामले पर हम लगातार निगाह रखे हुए हैं और आपको जो है लगातार अपडेट दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो तबाही ईरान ने एक तरह से मचा रखी है, अमेरिकी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अब एक ये बड़ी खबर आई है कि सऊदी अरब में ईरान ने जो है वो कहर बरपाया है और ड्रोन से हमला करके अमेरिकी दूतावास को जो है वो ध्वस्त किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास के ऊपर ज़ोरदार धमाके सुने गए और इमारत के ऊपर जो है वो काला धुआं उठता दिखाई दिया। इसमें कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले में इमारत में सीमित आग लगी ज़रूर है, नुकसान कितना हुआ है अभी इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी जो है ना तो अमेरिका की तरफ से दी गई है, ना तो सऊदी अरब की तरफ से, और ना ही ईरान अभी खुलकर बता रहा है। हमले के बाद सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने जिद्दा, रियाद और तेहरान में शेल्टर इन प्लेस यानी जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही क्षेत्र के सैन्य ठिकानों की गैर ज़रूरी यात्राओं को भी सीमित कर दिया है। यानी अब मिडिल ईस्ट में एक तरह की देखा जाए तो अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। और हमने देखा था जिस तरीके से सोमवार को कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान की तरफ से जो है हमले किए गए थे। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर है वो ये, जिसका हम कई दिन से कयास लगा रहे थे कि ईरान के पास एक तरह से कहें एक बड़ा दाव जो चल सकता है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने जो है वो बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए और सवाल है कि क्या अमेरिका की मनमानी की सज़ा जो है वो पूरी दुनिया भुगत रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने इस पूरे और नेतन्याहू ने इस पूरे युद्ध की जो है शुरुआत की थी, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया और अब नौबत ये आ चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया था कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था और इसे जो ख़त्म करेगा वो ईरान करेगा। ईरान अपनी शर्तों पर इस युद्ध को ख़त्म करेगा और वही देखने को मिल रहा है कि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनको लगातार निशाना बना रहा है एक एक करके, और इसके अंदर लगभग जितने मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के वो एक एक करके इसके कहीं ना कहीं जद में आ रहे हैं। और इसका एक तरीके से इसकी इस तरह से भी एनालिसिस किया जा रहा है कि जिस तरीके से ये मुस्लिम देश चुप रहे, जिस तरीके से उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, अब उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक पतला समुद्री गलियारा माना जाता है और ये फारस की खाड़ी का मेन एंट्री गेट है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में यूनाइटेड अरब अमीरात ओमान के बीच में मौजूद है। ये एक तरह से फारस की खाड़ी और हिंद महासागर का एक लिंक है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट लगभग 100 मील का है, यानी 161 किलोमीटर लंबा है। दुनिया भर में तेल की कीमतें अब माना जा रहा है कि अब आसमान छू जाएंगी। जो कच्चा तेल है वो महंगा होगा, जाहिर सी बात है उसका असर आपकी हमारी सबकी ज़िंदगी पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। ये दुनिया भर में समुद्र से होने वाले तेल शिपमेंट का लगभग 1/4 हिस्सा है। ये एनर्जी ट्रेड के लिए ज़रूरी रास्ता जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ माना जाता है। ज़्यादातर पर्शियन गल्फ एक्सपोर्टर्स के पास जो है शिपमेंट के लिए कोई दूसरा समुद्री रास्ता नहीं है, यानी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है जिसके ज़रिए से जो है वो तेल दुनिया भर में पहुंचता था, और अभी फ़िलहाल इस पर ईरान ने जो है इसको बंद कर दिया है। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से जो है कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होना लगभग तय है और तेल सप्लाई में जो है रुकावट आएगी। इससे कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और ये दुनिया की इकोनॉमी को अस्थिर कर सकती है। यानी कुल मिलाकर जो है इस रास्ते के बंद होने से ग्लोबल तेल मार्केट पर जो है वो एक बड़ा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और हर चीज़ फिर जो है वो कहीं ना कहीं महंगी हो सकती है।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका हर महीने ये इस बीच में एक और जो बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो ने कहा है कि हर महीने सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकता है अमेरिका, जबकि ईरान 100 से ज़्यादा मिसाइलें और हज़ारों सुसाइड ड्रोन बना सकता है। यानी उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि अमेरिका की क्षमता सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर की ही है जो वो बना सकता है, लेकिन ईरान जो है वो 100 से ज़्यादा मिसाइलें एक महीने में बना रहा है। पिछले साल जो हमला हुआ था ईरान पर और ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया था, उसको बीच में इतना समय मिल गया कि उसने हमें नहीं पता कितनी मिसाइलें और इस बीच में बनाई होंगी जिनसे वो लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अमेरिकी कैपिटल में एक ब्रीफिंग से पहले कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक होनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि उसका मकसद जो है वो ईरान को जो है वो न्यूक्लियर जिस तरह की ताकत वो हासिल करना चाहता था, उससे उसको रोकना था। और अमेरिका का ये भी कहना था कि जिस तरीके से मिसाइल पावर जिस तरह से ईरान बढ़ा रहा था, उसको रोकने के लिए उसने ये पूरी कार्रवाई की है, ये पूरा एक्शन किया है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध है वो 28 फरवरी को शुरू हुआ था। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल ने ईरान पर पहले हमला किया, फिर ईरान ने पलटवार किया। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन चलाया। वहीं ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी किया गया, जो अभी भी लगातार जारी है। और ये युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ जाकर रुकेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन अभी तक कई साल से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसी तरह से अब आसार ये लग रहे हैं कि ये युद्ध भी जो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा है, ये भी लंबा खिंच सकता है। अमेरिका ने भी कहा है कि हमारी तैयारी जो है वो 5 से 7 हफ्तों तक की है और हम ईरान को जो है ख़त्म कर देंगे। वहीं ईरान का कहना है कि वो खामनेई की मौत का बदला ज़रूर लेगा। उसके इरादे जो है वो साफ़ हैं और वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक दुनिया में एक तरह की अफरा तफरी मच गई है। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तनाव है। वहाँ पर जाहिर सी बात है जो भारतीय कामगार जो काम करते हैं, जो भारतीय रहते हैं, वो भी फंसे हुए हैं। वो वहाँ से कुछ फ़्लाइट्स आ रही हैं, कुछ फ़्लाइट भारत पहुँची हैं, कुछ लोग आ रहे हैं दुबई और बाकी जगह, कुवैत और बाकी देशों में भी। तो ये भी एक चिंता का विषय है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस युद्ध के बाद जो है तेल के दाम सीधे तौर पर बढ़ेंगे, उससे हर चीज़ पर असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये युद्ध कैसे रुकेगा, कौन इसमें जो है वो पहल करेगा और कैसे जो है वो मामला जो है शांत होगा, ये देखना होगा। ईरान, इजराइल, अमेरिका से जुड़ा जो भी अपडेट आ रहा है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप हमारे साथ बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि हम आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको ज़रूर देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।